हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पीछे बोट नेक और आगे डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले स्लीव्स काटने के लिए अस्तर को हम यहाँ पे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और ये हो जाने के बाद नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 10 इंच रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पे पौने 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 4 इंच पे कर लेते हैं और इन दोनों लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट में ड्रॉ कर देना है। और ये ड्रॉ कर देने के बाद ऊपर से हम यहाँ पे इसको डाउन करेंगे और डाउन कर देने के बाद यहाँ पे क्रॉस में आर्म होल नाप लेते हैं। तो बॉडी का आर्म होल 15 इंच है, तो 16 काटेंगे। 16 का आधा 8 होता है, लेकिन इसमें हम 2-3 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा बढ़ जाता है। और नीचे वाली साइड पे हम स्लीव्स की गोलाई में 5 इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इन दोनों लाइन को क्रॉस में मिला देना है और इसको इस तरह से मिला देंगे और इसमें हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और अब हम यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और ये लाइन इस वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देनी है। तो ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे और आगे की तरफ स्केल को उल्टा रखते हुए यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये स्लीव्स हमारा ड्राफ्ट हो चुका है। अब हम आगे वाली साइड पे 3 पॉइंट जो हमारा सिलाई मार्जिन है इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज उठा लेते हैं और अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सफाई के साथ ये हमारा इस तरह से कट जाता है और ये काट देने के बाद अब हम फिटिंग का कट्स लगा लेंगे और इसको अच्छे से शेप में काट लेना है। और यहाँ पे मिडल का भी कट्स लगा लेते हैं और इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फ्रंट शेप ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे 0.75 इंच डाउन कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट का शेप इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम कट्स लगा देते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा स्लीव्स कट के रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा हम अपनी तरफ रखेंगे और नीचे से कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना है। और अब हम यहाँ पे ब्लाउज़ का लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमें 13.5 इंच तैयार रखना है, तो हम 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 6.5 इंच पे कर लेंगे और इन दोनों लाइन को इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है। और ये मिला देने के बाद ऊपर वाली लाइन पे शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो बॉडी का शोल्डर 15 इंच है, तो उसका ठीक आधा 7.5 आता है, तो इतना ही रखेंगे बोट नेक के लिए, इसमें बढ़ाना घटाना नहीं है। और 3.25 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे। और ये हो जाने के बाद नीचे वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट मेजर करेंगे। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का चौथा पार्ट नापना है और उसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे बोट नेक के लिए। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपर चेस्ट का जो चौथा पार्ट है इसको इस तरह से डबल करेंगे तो ये अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा निकलेगा और इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें एक लाइन मिल जाता है जिसको हम क्रॉस बैक बोलते हैं। तो इसको इस तरह से क्रॉस में मिला देना है ऊपर वाली लाइन तक। और ये हो जाने के बाद अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो बोट नेक के लिए यहाँ पे हम 0.75 इंच डाउन कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। गला हम 2 इंच रखने वाले, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है हमें। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम नीचे वाली लाइन पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए। तो ये मार्किंग कर देने के बाद इस वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन तक हम मिला देते हैं और ये मिला देने के बाद इसमें भी हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद अब हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इसको इस तरह से रखते हुए गोलाई दे देंगे और अब हम इस गोलाई को नाप के भी देखेंगे। तो ये रिजल्ट हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नाप लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हल्का सा कम आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको हल्का सा इसको नीचे ले लेते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा। तो ये करेक्शन आपको हर ब्लाउज में करना पड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। और अब हम आपको इसको फिर से नाप के दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस ऊपर आधा इंच छोड़ते हुए बिल्कुल अच्छे से नापना है हमें। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे गले का गोलाई दे देंगे और इसके नीचे एक डिजाइनर गला और बनाने वाले हैं। तो ये गला हम ऊपर से 10.5 इंच पे रखेंगे, तो 11 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और नीचे वाली साइड पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा फैलाते हुए क्रॉस में यहाँ पे मार्किंग करना है। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको ऊपर की तरफ हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसमें मिला देना है। और ये मिला देने के बाद अब हमने ये जो लाइन ड्रॉ किया है इसके आगे की तरफ हम 0.75 जितना डिस्टेंस रखते हुए इसको भी अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग करना है ऊपर तक। और ये मार्किंग कर देने के बाद ऊपर से हम 2.5 इंच पे यानी 2.5 इंच पे नीचे तक मार्किंग करेंगे, जितने भी मार्किंग आते हैं वहां तक। और इसको फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। तो स्केल को कुछ इस तरह से एक ही डायरेक्शन में रखना है और बिल्कुल सभी स्कैलप को एक बराबर यहाँ पे मार्किंग करते हुए ये स्कैलप शेप यहाँ पे हम दे देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से स्टार शेप बन जाएगा। और ये बनाने के बाद में अब हम इसको ऊपर वाली लाइन पे इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको सभी तरफ से एज इट इज़ फिक्स काट लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से काट देने के बाद में अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेंगे और इसके बीचों बीच फोल्ड करते हुए डॉट का मार्किंग भी कर लेते हैं। तो ये कर देने के बाद यहाँ पे क्रीज उठा लेंगे और इसको यहाँ पे लाइन हाईलाइट कर लेंगे। और ये डॉट आप 5 इंच की जितना लंबा लगा सकते हो, तो हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन निशानों को दूसरी तरफ उठाने के लिए मार्किंग व्हील का यूज़ कर लेंगे और इस तरह से दोनों भी निशान को उठा लेते हैं और इसको उल्टा करते हुए यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको नीचे वाली साइड पे इसको हल्का सा ऊपर करेंगे और इस तरह से इसको काट देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ।
तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं, तो पेपर को हम ले लेंगे और नीचे से थोड़ा-सा पेपर छोड़ते हुए 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए और इसके आगे की साइड पे हम 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ देंगे हुकाई पट्टी का और ये छोड़ देने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे। तो नॉर्मली हम हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से रख लेते हैं, लेकिन जब हमारा गला पीछे बंद और आगे डीप होगा, तब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसके बराबर इसको आगे तक बराबर रखेंगे। तो इस तरह से रखने से होगा क्या, यहाँ पे देखिए बैक का हमारे गले का विड्थ ज़्यादा होता है और फ्रंट के गले का विड्थ कम होता है। ये चेंजेस हमारा बोट नेक में हो जाता है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे शोल्डर से लेकर आर्म होल तक इसको एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे, तो इसको सिर्फ आर्म होल तक ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ कर देने के बाद बैक पार्ट को हम हटा देंगे। तो अब हम सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल को 0.75 इंच अंदर ले लेना है इस तरह से नीचे की तरफ और इसको ऊपर में मिला देंगे बराबर से। और ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से यहाँ पे इसको पहले वाले आर्म होल में मिला देते हैं। तो ये हमारा बोट नेक पे थोड़ा ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो ये हमारा फ्रंट का शेप इस तरह से रेडी हो जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हम 6.5 इंच रखने वाले हैं, तो हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि आधा इंच शोल्डर दबेगा इसलिए। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच रखने वाले हैं, लेकिन मार्किंग हम 3.25 इंच पे करेंगे। तो पाव इंच हम एक्स्ट्रा क्यों कर लेते हैं, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद गले का हम यहाँ पे गोल शेप ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी और शेप का भी गला बना सकते हो। और ये हो जाने के बाद बस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट बॉडी का 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम फुल चेस्ट का 10वां हिस्सा लगभग यानी 34.5 का 10वां हिस्सा 3.5 इंच आ जाता है हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। और नीचे वाली साइड पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों मार्किंग को कर देने के बाद इन दोनों लाइन को यहाँ पे ऊपर तक बिल्कुल इस तरह से मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे पफ बनाने के लिए इस लाइन के बाहर हम 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे 34.5 फुल चेस्ट के लिए। और अब हम इस लाइन को सीधा ना करते हुए हल्का सा क्रॉस में ड्रॉ करना है। और अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट के 1 आधे इंच नीचे इस स्केल को इस तरह से रखते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। और अब हम स्केल को उल्टा करते हुए और एक शेप इस तरह से दे देंगे। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा इस तरह। और ये हो जाने के बाद इस लाइन को हम आर्म होल में मिला देंगे इस तरह से। और अब हम बस्ट पॉइंट वाली लाइन पे फुल चेस्ट को मेजर करेंगे। तो फुल चेस्ट का चौथा पार्ट नापेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे। और ये हो जाने के बाद में ये जो 3 इंच हमने रखा है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और कमर का चौथा पार्ट इस वाले पॉइंट पे नापेंगे और आगे की तरफ 3 इंच को कम कर देंगे। तो इस तरह से कर देने के बाद ये लाइन और ऊपर वाला लाइन बिल्कुल यहाँ पे ऊपर तक स्ट्रेट में मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी रख लेते हैं। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बैक पार्ट को लेने के बाद में फिटिंग वाली साइड पे इसको इस तरह से अच्छे से रख देना है और यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों भी तरफ बराबर से यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। और यहाँ पे आगे की तरफ ये जो लाइन है इसके नीचे पाव इंच नीचे मार्किंग करेंगे 34 साइज के लिए और इस तरह से इसको मिला लेंगे। और ये मिला देने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक राउंड शेप में हम इसको नाप के देख लेते हैं। तो ये जितना भी है उतना हम आगे वाली लाइन पे भी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे 5.5 में थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इतना ही हम आगे वाली लाइन पे भी ले लेंगे। और ये रख देने के बाद में हुकाई पट्टी की तरफ हम इसको आधा पौना इंच ऊपर काटेंगे क्योंकि प्रिंसेस कट में हुकाई पट्टी बढ़ जाता है इसलिए। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको बिल्कुल इस तरह से काट देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आर्म होल में यहाँ पे एक हमारा जो गैप बन जाता है, इस गैप को हमें यहाँ पे मैनिपुलेट करना पड़ता है, यानी यहाँ पे काट के कम करना पड़ता है। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। तो इसको इस तरह से काट देंगे जितना भी गैप आता है उतना, और इसको अच्छे से गोलाई कर देंगे। और अब हम इसको काट सकते हैं सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स। लेकिन याद रखें ये अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब बीच में हमें सिलाई मार्जिन अलग से बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आपको आगे चल के बता देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम इसको काटते हुए रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और इसी तरह से आगे वाला गला भी हम काट लेते हैं बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से इसको काट देना है फ्रेंड्स। और ये काट देने के बाद में आगे वाला जो बस्ट पॉइंट का लाइन है यहाँ पे कट्स लगा देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा हमें डॉट क्रिएट करना है सिर्फ पेपर में, ये आपको कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से करने से ये लाइन हमारा तिरछा हो जाता है, तो इस लाइन को सीधा करने में पाव इंच गला हमारा कम हो जाता है, इसलिए हमने गले को पहले से ही पाव इंच ज़्यादा रखा था। तो ये हो जाने के बाद ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए इसको इस तरह से रख देना है और इसमें पिन लगा लेनी है 2 जगह पे, ताकि काटते समय पे हिले नहीं। और नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाले साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ एज इट इज काटते हुए रेडी कर देना है। तो देखिए इस तरह से काट देने के बाद हुकाई पट्टी की लाइन को क्रीज लगा लेते हैं और अब हम बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और इस पेपर को हटा देते हैं। और ये हो जाने के बाद जितना आपने मार्जिन रखा है उसको इस तरह से चॉक से हाईलाइट कर लेंगे, ताकि सिलते समय पे आपको आसानी हो जाए।
तो इस तरह से दोनों भी तरफ हाईलाइट कर देना है और इसी तरह से प्रिंसेस वाला शेप भी हम यहाँ पे काटते हुए रेडी करेंगे। तो इसको भी कुछ इसी तरह से रख देना है और इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं और पिन लगा लेने के बाद में अब हम इसको नीचे वाली साइड पे बराबर काटेंगे, इस वाली साइड पे भी बराबर काटेंगे, लेकिन आगे की तरफ सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और इस तरह से कर देने के बाद बिल्कुल सफाई से काट लेंगे। और काट देने के बाद फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेते हैं और इस पेपर को हटा देंगे और ये हटा देने के बाद फिटिंग का लाइन लगा लेते हैं हाईलाइट, और अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से आगे वाला भी मार्जिन हम हाईलाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा ब्लाउज कटिंग होकर रेडी हो जाता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप इस ब्लाउज के डिज़ाइन का फुल वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।